हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद यशस्वी पटेल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद यशस्वी पटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट को अपने मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आइए देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 1 है, 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा। ध्यान दीजिए, औसत 1 से लेकर के 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत का जो सूत्र होता है, जो रूल होता है, वो ये है कि औसत जो होता है वो बराबर होता है जो संख्याएं होती हैं उनका योगफल, समस्त संख्याओं का योगफल, और बटे में जो संख्याओं की संख्या होती है, जितनी संख्याएं होती हैं वो उसके बराबर होता है। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है औसत का। ठीक है, औसत बराबर जो संख्याओं का योगफल है, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं सबका योगफल कर लीजिए और फिर उन संख्याओं की संख्या से उसमें भाग कर दीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके सामने एक ट्रिक है जिससे आपको ये सवाल एक लाइन में मिल जाएगा हल किया हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं ट्रिक क्या है। अगर इस तरीके की सवाल है कि 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ रहा है, अगर अंकों के बीच का जो अंतर है वो समान है, कांस्टेंट है हमेशा, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके 100 तक की बात कर रहे हैं, तो देखिए 1 और 2 के बीच में जो अंतर है वही 2 और 3 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में कांस्टेंट है। अंतर हमेशा क्या है? कांस्टेंट है, समान है। तो ऐसे सवालों के लिए जब कांस्टेंट हमको मिल जाए, ठीक है, अंकों के बीच का जो अंतर रहे, डिफरेंस रहे, वो कांस्टेंट मिल जाए, तो ऐसे सवालों के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी पहली संख्या होती है और जो लास्ट वाली संख्या होती है उनका योग करते हैं और बटे में 2 कर देते हैं। मतलब पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का योग का आधा। ठीक है, ये हमारा औसत मिल जाता है 101/2। ठीक है, 101 में 2 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 पच्चे 10। ठीक है, अब भाग जाएगा नहीं, शून्य बढ़ाएंगे, फिर 2 पंचे 10। ठीक है, 50.5। ठीक है, 50.5 ये हमारा आंसर आता है। ठीक है, तो किस विकल्प से मैच करता है? विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से लेकर 100 तक उन सभी संख्याओं का औसत जिसका इकाई अंक 3 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, 1 से लेकर 100 तक उन सभी संख्याओं का औसत जिसका इकाई अंक 3 होगा। इकाई अंक 3 वाली संख्याएं कौन कौन सी मिलेंगी? सबसे पहले आपको 3 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? 13, फिर 23, फिर कितना मिलेगा? 33। इस तरीके से 100 से पहले हमको मिलेगा 93। क्या मिलेगा? 93। अब देखिए पहले वाले ट्रिक पे ये सटीक बैठता है कि नहीं। देखिए जो संख्याओं के बीच का अंतर है वो देखते हैं कांस्टेंट है कि नहीं। 3 और 13 का अंतर 10, 13 और 23 का अंतर 10, 23 और 33 का अंतर 10। ठीक है, इसका मतलब है कि अंतर जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, अंतर समान है। ठीक है, तो हम वो ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक हमारा क्या है? पहली संख्या 3 प्लस लास्ट वाली संख्या 93 और उसका आधा मतलब बटे में 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 93 और 3 96 बटे में 2। 2 चौके 8, 1 9, 2 अठे 16। कितना आ गया? 48। किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 5 संख्याओं जो 5 के प्रथम गुणज हैं का औसत होगा। अब 5 के प्रथम 5 गुणज का औसत पूछ रहा है, तो 5 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से होते हैं? 5 10 गुणज का मतलब 5 10 15 20 25। ये 5 के प्रथम 5 गुणज हो गए। ठीक है, इनका औसत ट्रिक हमारा देखते हैं इस पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा। 5 और 10 के बीच का अंतर 5 है, फिर 10 15 के बीच का अंतर 5 है,
और 15 से 20 के बीच का अंतर 5 है, 20 से 25 के बीच का अंतर 5 है। अंतर क्या है? कांस्टेंट है। जब अंतर कांस्टेंट है तो हमारा ट्रिक काम कर जाएगा। ठीक है, पहला लास्ट वाला और दोनों का योग का आधा। ठीक है, पहला 5 था प्लस 25/2, 30/2 और 30 का आधा कितना होता है? 15। कितना होता है? 15। किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत होगा। अब प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 2 अभाज्य संख्या है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इनका औसत क्या होगा? ठीक है, औसत की बात है तो आप जानते हैं कि ट्रिक हमारा है कि अगर इनके बीच का अंतर कांस्टेंट है, हम देखते हैं 2 और 3 के बीच 1 का अंतर है, 3 और 5 के बीच 2 का अंतर है, 5 और 7 के बीच 2 का अंतर है और 7 और 11 के बीच 4 का अंतर है। अंतर जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट नहीं है तो हमारा बेसिक फार्मूला लगेगा, संख्याओं का योग 2 + 3 + 5 + 7 + 11 और बटे संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 5 संख्याएं बटे में 5। ठीक है, सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ने पे हमको मिलेगा 28/5। ठीक है, भाग देंगे 5 × 5 = 25, 3 × 28, 5 × 6 = 30। ठीक है, 5.6 5.6 आया। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4657, 4647, 4637, 3927 का औसत क्या होगा? ठीक है, जो संख्याएं दी हैं वो बड़ी भले ही दिख रही हैं, हमको अपना ट्रिक ध्यान में लेना चाहिए कि क्या इन संख्याओं के बीच का अंतर जो है वो कांस्टेंट है। देखते हैं हम कांस्टेंट है कि नहीं है। 46 57, 46 47, 57 और 47 में 10 का अंतर है, फिर 47 और 37 में 10 का अंतर है। ठीक है, इसका मतलब है जो अंतर है वो कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो पहली संख्या 46 57 और प्लस लास्ट वाली संख्या 39 27 और पूरे का बटे में कितना? 2। ठीक है, जब दोनों का योग करेंगे तो हमको मिलेगा 7 7 14, 5 2 7, 1 8। ठीक है, 9 6 15 और 4 3 7 1 8 बटे में कितना? 2। हल करेंगे इसको, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 दूनी 4292। ठीक है, ये किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 से विभाजित होने वाली प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। 8 से विभाजित होने वाली प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक है, 8 से विभाजित होने वाली 7 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं? 8 तो स्वयं है, फिर 8 का गुणज जो होगा 16, 24, 32, 40, इस तरीके की संख्याएं होंगी। 8 7 56 लास्ट में हमको मिलेगा। ठीक है, ये 8 से विभाजित होने वाली संख्या हो गई। इनके बीच का जो अंतर है वो देख रहे हैं हम, कांस्टेंट है, 8 है सबके बीच का अंतर। ठीक है, तो हमारा ट्रिक काम कर जाएगा और ट्रिक हमारा क्या है? पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या और बटे में कितना? 2। ठीक है, 56 में 8 जोड़ेंगे, 8 6 14 और ये 64 हो जाएगा बटे 2। जब इसको भाग करेंगे तो हमको मिलेगा 32 और 32 किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 300 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है? 300 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है? अगर हमें इस तरह का प्रश्न मिल रहा है कि इतनी संख्या कितनी संख्याओं से विभाजित है, तो जो भी जितनी संख्याओं को कह रहा है उसका हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, फिर 2 सत्ते 14, 1 15, 2 पच्चे 10, फिर 5 एकम 5, 2 7, 5 पच्चे 25, फिर 5 तियाँ 15 और 3 एकम 3। ठीक है, जो भी चीज़ें मिली उसको गुणनखंड के रूप में हम लिख लेते हैं, 2 गुणे 2, 5 गुणे 5 और 3। ठीक है, फिर हम इसका क्या कर लेते हैं, जो भी इसकी घात बन रही है वो घात के रूप में इन संख्याओं को लिखते हैं। ठीक है, 2 का 2 बार है तो 2 की घात 2, ठीक, 5 2 बार है तो 5 की घात 2, और 3 एक बार है तो 3 की घात 1। ठीक है, अब हम घातों को, जो भी घातें दी है इसमें सारी घातों में 1 प्लस करके और सबका आपस में गुणा कर लेते हैं। देखिए घातें, पहली घात कितनी है, 2 है, तो 2 में 1 जोड़ लेंगे, एक ब्रैकेट में हो गया। अब गुणे के रूप में लिखेंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट में फिर 2 में 1 जोड़ेंगे क्योंकि 5 की घात 2 है, फिर तीसरे ब्रैकेट में 1 है यहाँ पे घात, तो 1 में भी 1 जोड़ लेंगे। ठीक है, सब में 1 जोड़ लिया, यहाँ से मिला 3, यहाँ से मिला 3 और यहाँ से मिलेगा 2। ठीक है, 3 तियाँ 9 और दूना 18, कितना मिल गया, 18। ठीक है, तो 300 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगा, 18 संख्याओं से विभाजित होगा। और 18 किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प डी से मैच कर रहा है, तो विकल्प डी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार उनमें सबसे बड़ी संख्या का मान है। ध्यान दीजिए, जो सम संख्याएं हैं, आपको पता है कि 2 होती हैं, 4 होती हैं, 6 होती हैं, 8 होती हैं, ये सारी सम संख्याएं होती हैं। लेकिन इसमें 4 क्रमिक सम संख्याओं की बात कर रहे हैं, हमको ये नहीं मालूम है कि वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो हम उसको मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 2 है, तीसरी संख्या x प्लस 4 है और चौथी संख्या x प्लस 6 है। ठीक है, ये मान लीजिए कि 4 क्रमिक सम संख्याएं हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जो संख्याएं होती हैं उनका जो औसत होता है वो होता है संख्याओं का योग। ठीक है, सबका योग कर लिया और बटे में संख्याओं की संख्या, कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। ठीक है, लेकिन प्रश्न जो कह रहा है वो कह रहा है कि ये जो औसत है वो किसके बराबर है, 9 के बराबर है। किसके बराबर है, 9 के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेंगे। ठीक है, x 2x 3x और ये 4x हमको मिल गया यहाँ से, और फिर 4 2 6 और 6 12, प्लस में 12 मिल गया। आप जानते हैं कि जिस संख्या का एक तरफ भाग होता है दूसरी तरफ जाकर के उसका गुणा हो जाता है, तो 4 का 9 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, 4x यहाँ 12 प्लस में है, उधर जाए किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 12 को हमने घटा दिया, 36 में से 12 निकालेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 6 में से 2 गए 4, और यहाँ से बचेगा 3 में से 1 गए 2, 24, और 4 इसके साथ गुणा के रूप में है, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 4 का। ठीक है, 4 एकम 4, 4 छके 24, एक्स की वैल्यूशन कितनी मिल गई, 6। ठीक है, अब सबसे बड़ी संख्या का मान क्या है ये हमें जानना है, तो जो सबसे बड़ी संख्या, जो लास्ट वाली संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो x प्लस 6 सबसे बड़ी संख्या है। x की वैल्यूशन हमें 6 मिल गई है, तो x के स्थान पे 6 रखेंगे, ये 6 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, ये 12 हमारी सबसे बड़ी संख्या है 4 क्रमिक संख्याओं में। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प ए सही है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30 संख्याओं का औसत 40 है। ध्यान दीजिए, 30 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है, और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है। सभी संख्याओं का औसत होगा। अब सबसे पहले हम निकालेंगे कि 30 संख्याओं का औसत अगर 40 है तो 30 संख्याओं का योगफल क्या रहा होगा, 30 संख्याओं का योगफल रहा होगा 30 गुणे 40 बराबर 4 तियाँ 1200। फिर अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है, तो अन्य 40 संख्याओं का योगफल क्या रहा होगा, 1200। ठीक है, तो टोटल संख्याओं का योगफल कितना हो गया, देखिए जो औसत होता है वो सारी संख्याओं का योगफल और बटे में संख्याओं की संख्या ये होता है। तो 30 संख्याएं ये हो गई,
और 40 संख्याएं हो गई। कुल संख्याओं की संख्या कितनी हो गई? 70। भाग किससे करेंगे? 70 से। और कुल संख्याओं का योगफल कितना हो गया? 1200 ये पहली वाली और 1200 दूसरी वाली। ठीक है, 2400। 2400 में हम किससे भाग कर देंगे? 70 से। ठीक है, 0 से 0 कट गया। 7 दूनी 7 त्रिक 21 और 3 7 चौक के 28 और 2 30, 2 सही 34 सही, 34 सही 2/7। ठीक है, हमारा आंसर कितना मिल रहा है हमको? 34 सही 2/7। और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, 3 संख्याओं का औसत 154 है। 3 संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है। पहली संख्या क्या होगी? ठीक है, 3 संख्याएं हैं। शर्त क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। अब मान लीजिए कि पहली संख्या 4x है। ठीक है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है। ठीक है, तीसरी संख्या मान लेते हैं x है, तो दूसरी संख्या हमको x की 2 गुनी कितनी मिल जाएगी? 2x। ठीक है, ये हमारी 3 संख्याएं हो गई। अब इन 3 संख्याओं का जो औसत है वो 154 है। आपको पता है कि संख्याओं का योग और बटे संख्याओं की संख्या, 1 2 3 संख्याएं हैं। ठीक है, वो होता है औसत। और औसत हमको प्रश्न के अनुसार मिल रहा है कितना? 154। ठीक है, इनको हल कर लेते हैं। 4 2 6x और 6 1 7x। 154 के साथ 3 गुणा में जाएगा। ठीक है, यक्स 7 के साथ गुणा में है तो इधर भाग में आएगा। 154 गुणे 3 बटे कितना? 7। हल करेंगे। 7 दूनी 14, 1 15, 7 दूनी 14, 22 का 3 में गुणा करेंगे आएगा 66। कितना आएगा? 66। ठीक है, और 66 किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प डी से मैच कर रहा है, तो विकल्प डी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।